हिंदी वो भाषा है जिससे मुझे मोहब्बत है, जिस भाषा में मैं सोचता हूँ, जिस भाषा से मुझे इश्क है और इसी भाषा में मैं काम भी करता हूँ हिंदी और अंग्रेज़ी में और मुझ जैसे हज़ारों लाखों लोग हैं जो हिंदी और अंग्रेज़ी में वॉइस एक्टिंग का काम करते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ रही हैं जो हस्ती वो बड़ी स्पेशल हैं और वो कौन हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा फॉर द फर्स्ट सेशन ऑफ दिस इवनिंग व्हिच इज़ फिर नहीं भाई साहब फिर कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर। हाय दर्पण, हाय हेलो। नूपुर, गुड इवनिंग कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया, मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत बेकरार हूँ। मेरे साथ आई थिंक बहुत लोग बेकरार हैं फॉर दिस सेशन क्योंकि हिंदी भाषा को लेकर हम हमेशा सुनते हैं कि इट इज़ सो इम्पोर्टेंट टू डिस्कस द लैंग्वेज और भाषा पे काम किया जाए और कहीं न कहीं आजकल हम देख रहे हैं कि भाषा पे पकड़ जो है, कई मायनों में छूटती जा रही है। इसलिए नहीं क्योंकि दूसरी भाषाएँ भाषाएँ भी आ रही हैं, पर कहीं न कहीं पीपल आर टेकिंग languages for granted. It is not just about the Hindi language, but in general भाषा को लेकर इतने सजग नहीं हैं या पता नहीं इतना ज़्यादा जागरूक नहीं हैं, इतनी ज़्यादा रुचि नहीं है लोगों में, आम लोगों में। पर हम तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, हमारे लिए तो बड़ा ज़रूरी है, वैसे भी ज़रूरी है। तो आज हम इस बारे में बातें करेंगे। एवरीवन मैं आपको नुपुर शुक्ला के बारे में थोड़ा बताऊँ क्यों ये बहुत ज़्यादा ख़ास हैं और क्यों आज ये हमारे साथ इस सेशन के लिए हैं। नुपुर इज़ अ वेरी, वेरी एक्सपीरियंस्ड मीडिया प्रोफेशनल बल्कि 25-30 सालों से ये इस इंडस्ट्री का, इस क्रिएटिव फील्ड का हिस्सा रही हैं और बड़ी कम उम्र में इन्होंने काम करना शुरू किया। यूटीवी से शुरुआत की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप आपकी आई थिंक शुरुआती जो आपकी द इनिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्राफ्ट यूटीवी हैज़ प्लेड अ बिग रोल इन द इनिशियल डेज़, नूपुर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उसके बाद और कई बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में नूपुर ने स्पेशली डबिंग के क्षेत्र में, राइटिंग के क्षेत्र में, डायरेक्शन के क्षेत्र में बहुत काम किया है। फिर चाहे वो टर्नर इंडिया हो या फिर वॉल्ट डिज़नी हो और आजकल नूपुर इज़ द लोकलाइज़ेशन प्रोग्राम मैनेजर फॉर नेटफ्लिक्स इंडिया। और नूपुर को हिंदी भाषा और साहित्य की पहचान और साहित्य प्रेम जो है विरासत में मिला है। नूपुर इज़ द डॉटर ऑफ द इलस्ट्रियस प्रदीप शुक्ला जी, जो हमारी इंडस्ट्री के इतने बड़े स्टॉलवर्ट हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, बल्कि रविवार को हमारा सौभाग्य है कि प्रदीप शुक्ला जी को हम उन्हें फेलिसिटेट करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम उनका सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि उनका सम्मान करने की हैसियत हमारी नहीं है। वो खुद इतने सम्माननीय हैं। 40-50 साल का उनका खुद का 50 साल से ऊपर का उनका खुद का सफ़र रहा है और उनके बारे में हम 11 तारीख को बातें करेंगे जब हम उन्हें फेलिसिटेट करेंगे। पर प्रदीप शुक्ला जी जो हिंदी भाषा को लेकर, वॉइस को लेकर, एक्टिंग को लेकर पंडित हैं एकदम और नुपुर उनकी बेटी हैं, तो उन्हें तो भाषा प्रेम विरासत में मिली है और आई एम सो फॉर्च्यूनेट that I can call her a friend and that I can take the liberty of asking her, Nupur, I want to request you to come on board and share your insights. So it is a great privilege for all of us to get her time and her interest for and her contribution for this session. So Nupur, welcome. बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you so much, Darpan. I am truly honored to be here. आपने मेरे बारे में बहुत बड़ी-बड़ी बातें बोली हैं. I'm not sure if I'm all deserving of that praise, but thank you again. India Voice Fest से मैं पिछले साल भी जुड़ी थी और इस साल भी जुड़ी हूँ in terms of a panelist and बिल्कुल। like I said, it is truly an honor for me. Um, हिंदी भाषा जो है या कोई भी भाषा, हिंदी भाषा बिकॉज़ आई कम फ्रॉम मैं हिंदी भाषी परिवार से हूँ, माय पेरेंट्स आर फ्रॉम यूपी एंड बिहार और हमेशा से ही बोथ मॉम एंड डैड हैव बीन पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री, चाहे वो ब्रॉडकास्टर्स हों फॉर ऑल इंडिया रेडियो और थिएटर परफॉर्मर्स। प्लस जो नॉर्थ में जिस तरह की हिंदी बोली जाती है, जैसे अगर आप लखनऊ चले जाएं तो वहाँ जो हिंदुस्तानी बोली जाती है या दिल्ली और उस नॉर्थ के किसी भी आप क्षेत्र में चले जाएं तो वहाँ की हिंदी एज कंपेयर टू द हिंदी दैट इज स्पोकन हियर इन बॉम्बे और द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री बहुत ज़्यादा फर्क है। आई एम नॉट
डिसिंग, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाषा जो बोली जा रही है वो गलत है। हर चीज़ की एक वजह होती है। बम्बईया हिंदी जैसे एज़ इट हैज़ कम टू बी नोन, वो बनी भी इसलिए बिकॉज़ बॉम्बे में, अब मुंबई में हर प्रांत के लोग हैं, और जो कि who are not originally हिंदी स्पीकर्स, लेकिन चूंकि हिंदी हमारी इट्स आवर नेशनल लैंग्वेज, और इट्स द मोस्ट ईजिएस्ट लैंग्वेज टू कम्युनिकेट इन, क्योंकि अबाउट 80% ऑफ द कंट्री स्पीक्स इन हिंदी। तो इस वजह से उनके उनकी भाषा के गुण, जिसको मैं बोलूंगी, या नुआंसेस ऑफ देयर लैंग्वेज, वो हिंदी में भी प्रवेश कर गए। इस वजह से हमारे पास जो आज हिंदी है वो बम्बईया हिंदी है। मगर क्योंकि the Hindi film industry has its roots here, Bollywood. I mean, it's not a term I appreciate, but Hindi film industry अगर उसको बोलें, या Indian film industry अगर बोलें, तो जो हिंदी प्रोडक्शन होता है वो ज्यादातर बम्बई से होता है। इस वजह से जो भाषा प्रचलित हो गई है देश भर में, अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट अ प्योर लैंग्वेज। मैं अभी क्लिष्ट हिंदी की बात नहीं कर रही हूँ कि आप बुकिश हिंदी मत बोलिए, और वो मत बोलिए जो उस तरह से ना बोलें जो साहित्य में लिखा हुआ है, लेकिन आप जो भी बोलें उसको कम से कम इतना प्रयास करें कि आप देख लें कि आप उसका उच्चारण सही कर रहे हैं या नहीं। करेक्ट, एब्सोल्युटली। फॉर द लव ऑफ द लैंग्वेज, आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अ लैंग्वेज, आई थिंक इतना करना तो बनता है। इतना करना तो बनता है, बिल्कुल। और ब्रॉडकास्टिंग की अगर बात करें तो क्योंकि हम अगर एज हिंदी वॉइस एक्टर्स की बात करें, अगर ऑब्वियसली हर भाषा की अपनी गरिमा है, हर भाषा का अपना ग्रामर है, हर भाषा का अपना कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, पर क्योंकि आज ये सेशन हिंदी का है इसलिए हम हिंदी पर जोर देंगे कि हिंदी वॉइस एक्टर्स हो गए या डबिंग आर्टिस्ट जो हिंदी में काम करते हैं। आप खुद इस वक्त नेटफ्लिक्स में हैं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप स्पेशली डबिंग रिलेटेड लोकलाइजेशन के काम को आप ओवरसी करती हैं। तो ऑब्वियसली देयर इज सो मच दैट यू सी इन टर्म्स ऑफ व्हाट राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जैसे आपने थोड़ी देर पहले हिंदुस्तानी की बात की, सो आई वांट टू जस्ट टेक ऑन दैट पॉइंट। एंड जब हम नॉर्थ में जाते हैं या कई बार उत्तर प्रदेश में चले गए आप, तो वहाँ पर जो बड़ी क्लिष्ट हिंदी होती है जहाँ पर उनको लगता है कि नहीं, हम उर्दू का कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम जिंदगी कहेंगे, हम जिंदगी नहीं कहेंगे। तो एम आई राइट इन सेइंग कि हम ब्रॉडकास्टिंग में हम हिंदुस्तानी का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हिंदी और उर्दू का मिश्रण है, जहाँ पर हम उर्दू शब्दों से दूर नहीं भागते हैं, क्योंकि कितने तो शब्द हैं जो ओरिजिनली हिंदी भी नहीं है, पर्शियन है, कहाँ से आए हैं और वो हमारी भाषा का हिस्सा बन गए हैं, रोज़मर्रा की भाषा का। तो क्या ये सही होगा? ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि कई बार जो स्पेशली उभरते हुए आर्टिस्ट हैं जो इस काम में शुरुआत कर रहे हैं, और जो अलग-अलग नॉर्थ से आते हैं, कोई कहाँ से आता है, तो आप वहाँ की छाया लेकर आते हैं, उनकी भाषा में वहाँ की छाया होती है। तो कितना ज़रूरी है नुपुर, अगर आप क्योंकि आप एक प्लेटफ़ॉर्म को रिप्रेज़ेंट करती हैं एज़ अ प्रोफ़ेशनल, तो कितना ज़रूरी है कि उनमें वो इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं हो? हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि उनकी हिंदी या हिंदुस्तानी जो है, वो उस पे पकड़ अच्छी हो? क्या वो बहुत ज़रूरी है, या फिर आप कहेंगे कि नहीं, इट्स ओके, अगर आप लखनऊ से, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो वहाँ के लहजे में ही बोलेंगे? हाउ राइट इज़ दैट? देखिए, चूंकि हम सब मीडिया का पार्ट हैं, तो जब आप कोई भी कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, इवन इफ इट इज रिलेटेड, इफ इट इज डबिंग, या अगर आप ओरिजिनल कंटेंट की भी बात कर रहे हो, तो वन थिंग, एक चीज जो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है वो ये है कि आप किसी स्पेसिफिक क्लस्टर के लिए वो कंटेंट नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपका जो प्रोड्यूस किया हुआ कंटेंट है वो देश भर में देखा जाएगा। इस वजह से, बिकॉज चूंकि हिंदुस्तानी जो है, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदी एज वेल एज वर्ड्स फ्रॉम उर्दू, इस वजह से हिंदुस्तानी उस अप्रोच को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही सरल हो जाती है फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। सो इफ यू स्पीक, अगर आप क्लिष्ट हिंदी में बोलेंगे और आपका कंटेंट फर्ज कर लीजिए सदर्न रीजन्स में ट्रैवल कर रहा है या ईस्टर्न इंडिया की तरफ जा रहा है, तो शायद बहुत से ऐसे लोग हों जो नहीं समझ पाएंगे। मतलब मेरा ये मानना है, जैसे हम बॉम्बे में रहते हैं,
अगर बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम हिंदी वर्ड्स का इस्तेमाल हो जाए तो it also takes away from the flavor of the content. Absolutely. And जहाँ तक जो लोग हैं जो उन स्पेसिफिक रीजन्स को बिलोंग करते हैं और उनके बोलने का एक लहजा है, अगर आपका कैरेक्टर वो परमिट कर रहा है तब तो That's the point. ज़रूर, Yeah, तब that's आप the ज़रूर point. बोलिए। That's the point. लेकिन Absolutely. I think ये बड़ा लेकिन important. we should also be mindful, जैसे एक खैर अब तो उतना नहीं होता, बट अगर फर्ज कर लीजिए हमने बहुत सारी हिंदी फिल्मों वगैरह में भी देखा होगा कि अगर कोई बंगाली है तो उसको एक वो अजीब सा ओ टाइप का कुछ उच्चारण दे दिया जाता है, बट दैट इज नॉट हाउ बांग्ला इज स्पोकन। हाँ, ये तो स्टीरियोटाइप हो जाता है ना, स्टीरियोटिपिकल तरीका हो जाता है, उसको वो कर देते हैं और उसका बड़ा कैरिकेचरिश बना देते हैं, व्हिच इज आई कैरिकेचर पर्सनली फील या इट्स रियली अनफेयर टू एनी लैंग्वेज। अगर आपको कैरेक्टराइजेशन करना भी है तो कम से कम वहाँ की भाषा किस तरह से बोली जाती है, जैसे अगर बांग्ला बोली जा रही है तो उसमें आप आ का उच्चारण ज्यादा सुनेंगे, इट्स नॉट सो मच ओ, इट्स मोर ऑफ आ। तो कम से कम उतना उस भाषा को आप उसको उतनी इज्जत दीजिए कि आप उसके बारे में पता कीजिए बिफोर यू एक्चुअली राइट फॉर इट और वॉइस फॉर इट, यू नो। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि मुझे लगता है जस्ट लाइक स्पीकिंग, लैंग्वेज इज ऑल्सो टेकन फॉर ग्रांटेड. यस, इफ यू टेल्स एनीवन आई एम लर्निंग हाउ टू स्पीक, यस। they'll be like, तुम बहरा गए हो, पगला गए हो, व्हाट डू यू मीन लर्निंग हाउ टू स्पीक, यू नो. तो उसी तरह हम देखते हैं, हम सब इसी क्षेत्र में हैं, इसी इंडस्ट्री में हैं, तो कई बार लोग आते हैं, मिलते हैं कि हमें ये काम करना है, और हमारी हिंदी, और मैं पूछता हूँ आप कौन सी भाषा में बात करते हो, हिंदी इंग्लिश. सो अनायास ही बड़े आराम से निकल जाता है हिंदी इंग्लिश. फिर आप उनको एक पन्ना दीजिए पढ़ने को, जी, एक पन्ना दीजिए, तो 90% लोग कहेंगे फिर मैंने ये कहा, या फिर कहेंगे मैंने वहां पर ये फूल देखा. अब उनको मैं किस मुंह से बताऊं कि फूल को तो मैं देख रहा हूं. तो तो ये चक्कर है. आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जस्ट बिकॉज पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड, इसीलिए शायद लोग भाषा पे काम करने में भी बड़ा कतराते हैं. आप कहिए उन्हें फ्रेंच सीखनी है, वो 10 साल फ्रेंच सीखेंगे, स्पेनिश सीखेंगे, पर आप कहिए हिंदी सीखनी है, बोलेंगे हिंदी क्या सीखनी है, हिंदी तो मुझे आती है, मैं तो हिंदी हिंदी में बात करते आया हूँ, या इंग्लिश जी, तो मुझे आती है. बट जी, क्योंकि हम एक ब्रॉडकास्टिंग के इस प्लेटफॉर्म पर हैं, तो मुझे लगता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका लोगों को बताना कि जी, ब्रॉडकास्टिंग, जब आप इफ़ यू वांट टू गेट पेड टू स्पीक हिंदी और इंग्लिश, तो फिर हमारे जो मानदंड होते हैं, जो बेंचमार्क होते हैं, वो आपके मतलब वो नहीं है जो आपके परिवार वालों के हैं. क्योंकि आप कहेंगे यार मेरे परिवार में तो सबसे अच्छी हिंदी मैं बोलता हूँ, पर दैट डजंट मेक द कट. सो जब आप ब्रॉडकास्टिंग में आते हैं, तो आई थिंक ये समझना लोगों के लिए नूपुर बड़ा ज़रूरी है. इसीलिए हमने नाम रखा है फिर नहीं भाई फिर कहते हैं. तो जी, तो इसी पर आप कुछ एक बोलिए ना कि जी, बिल्कुल, आपके हिसाब से कुछ बड़े कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स कौन से होते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में? जी। देखिए थोड़ा-सा आई विल बैक ट्रैक अ लिटिल बिट दर्पण। हिंदी के साथ यूनिक ये है जो कि आई एम श्योर हिंदुस्तान की बहुत सी भाषाओं के साथ है एज़ कंपेयर्ड टू इंग्लिश, इज़ दैट कि जो लिखा जाता है, उसका उच्चारण भी ऐसे ही वैसे ही होता है एज़ कंपेयर्ड टू इंग्लिश जहाँ फ़ोनेटिक प्रोनंसिएशंस हैं, पी लिखेंगे लेकिन प्रोनाउंस नहीं करेंगे वगैरह-वगैरह। ओह प्लीज, इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज. यस। तो अब जैसे आपने एंड राइटली यू हैव नेम्ड दिस सेशन आल्सो, फिर नहीं फिर होता है। जब तक फ के नीचे नुक्ता नहीं लगेगा वो फ नहीं बनेगा। आई मीन अगर आपको फ़ुज़ूल बोलना है तो येस यू विल पुट दैट डॉट अंडर द अल्फ़ाबेट फ। लेकिन अगर वो नहीं है और आपको सही उच्चारण करना है तो आप उसको फ ही बोलेंगे। आप फूल ही बोलेंगे, आप फल ही बोलेंगे, आप फिर बोलेंगे। हालाँकि ये ज़रूर होता है कि बहुत से लोग हैं एंड you know guilty as charged. I mean even my daughter, my family, the kids who are known to the new generation, उनको भी ये पता नहीं है कि ये सही इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, बिकॉज स्कूल्स में भी अब जो हिंदी पढ़ाई जा रही है वो गलत पढ़ाई जा रही है. माई वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन हैज 6-year-old और इत्तेफाक से मैं उसकी हिंदी टेक्स्ट बुक देख रही थी. द टेक्स्ट बुक हैड स्पेलिंग मिस्टेक्स. Wow. And unfortunately, you know, while Google Translate has been a blessing to the writing community,
but it's also been a curse because आधे न को अनुस्वार बिंदु ने रिप्लेस कर दिया है, जिसका Correct. एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन अंग होता है. इट्स नॉट. तो अगर आप ही छोटी ई की मात्रा ह उस पे डॉट और द और बड़ी ई की मात्रा लिखेंगे तो वो प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा हिंदी, नॉट हिंदी, बिकॉज उसमें आधा Absolutely. न चाहिए फॉर दैट हाफ न प्रोनाउंसिएशन. मगर कन्वीनियंस तो जो आया गूगल ट्रांसलेट में वो छप गया. इनफैक्ट न्यूज चैनल्स का भी अगर आप वो लोअर थर्ड देखें Picker. या स्क्रोल बिल्कुल, देखें, बिल्कुल. वो देखें पिकर, उसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक्स. चंद्रबिंदु has gone out of existence. Yes, It's no I was longer. about to say कि Chandrabindu has absolutely become extinct. बिल्कुल. Absolutely. आप अब कहीं नहीं देखेंगे कि च आ की मात्रा चंद्रबिंदु और द नहीं, च आ की मात्रा बिंदु और द, that's it. Correct. तो Correct. ये एक तरह से, I mean, I hate to use this term and sorry I'm on live network, but it's a bastardization of the language and it's I unfair. understand. It's unfair to any Absolutely. language. For instance, मैं सिर्फ हिंदी की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप मराठी भी बोलें, मेरा सौभाग्य रहा है कि स्कूल में मैंने मराठी पढ़ी है और मुझे भाषा सही तरह से बोलने में अच्छा लगता है. तो आई हैव ऑलवेज टोल्ड माय पीपल अराउंड मी हु आर ऑथेंटिक और नेटिव स्पीकर्स ऑफ द लैंग्वेज कि अगर मैं बोल रही हूँ तो मुझे करेक्ट कर देना. छोटी छोटी सी चीजें, जैसे मराठी में च नहीं बोलते हैं, च बोलते हैं. Correct. तिला म्हणजे चाव आहे, इस तरह से वो च का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता. तो अगर कोई मराठी बोल रहा है तो इन चीजों का उनको ध्यान रखना चाहिए. बिल्कुल. सिमिलरली इन हिंदी. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. आई थिंक मैं कई बार नूपुर, मैं भाषा को लेकर मैं एक बड़ा फनी सी एनालॉजी देता हूँ. मैं कहता हूँ कि भाषा, अगर आपको भाषा पर काम करना है या भाषा को अपनाना है, सो वर्किंग ऑन अ लैंग्वेज और डेवलपिंग अ रिलेशनशिप, स्पेशली विथ हिंदी, इज नॉट अ टिंडर डेट. It is not a bumble date. It will, you have to go a long way with that language. You have to work on a very long term relationship. आपको बड़ा वक्त बिताना है, बड़े मौसम देखने हैं, बड़ा संघर्ष करना है, किसी लॉन्ग टर्म रिश्ते की तरह. इट्स एक्चुअली अ मैरिज. हाँ, तब जाके आपको भाषा आपको अपनानी है और उस भाषा बनते हो. लगता है कि आजकल वॉइस एक्टिंग में आ रहे हैं जिनका रुझान इस काम की तरफ है, इस कला की तरफ है. मुझे नहीं लगता कि, मुझे नहीं दिखता, और मैं बिल्कुल आई एम इन द सेंटर ऑफ थिंग्स इन दिस क्राफ्ट जस्ट लाइक यू आर. मुझे नहीं दिखता कि उनमें वो परसेवरेंस है या वो कमिटमेंट है. अगर मैं उनसे कहूँ कि आपको 2 साल भाषा पे काम करना है, एवरीवन वांट्स टू एवरीवन थिंक्स कि वॉइस एक्टिंग का मतलब है कि हम, आवाज़ हमारी अच्छी है और हम हिंदी बोल लेते हैं और हो गया. पर ऐसे नहीं हो जाता है ना. तो सो आई थिंक प्लीज इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट दैट, और आप कहें जो लोग देख रहे हैं उनसे, स्पेशली जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं या जो बडिंग आर्टिस्ट हैं, कि कैसे उनको वक्त देना पड़ेगा और ये ऑर्गेनिक तरीके से काम करना पड़ेगा, और कैसे वो अपनी हिंदी को बेहतर कर सकते हैं. आपने एक बहुत दुखती हुई रग छेड़ दी है दर्पण. इट्स एक्चुअली क्या है, ओवर द इयर्स मैं डबिंग से मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा है. इट इज वेरी 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 क्लोज टू माय हार्ट. अनफॉर्चुनेटली, आई मीन, डबिंग को या लोकलाइजेशन पर से, इसको वो दर्जा हमारे देश में नहीं मिला है जो उसको मिलना चाहिए. इस वजह से आप देखेंगे कि बहुत से नए लोग जो इस फील्ड में शामिल होना चाह रहे हैं, दे थिंक ऑफ इट, उनको, आई मीन, आई होप इट्स नॉट ट्रू, आई होप आई एम रॉन्ग, मगर मेरा ये मानना है कि उनको लगता है कि भाई ये एक क्विक और आसान तरीके से पैसा और थोड़ा बहुत नाम कमाने का एक जरिया है. एब्सोल्युटली. मगर जैसा कि आपने कहा, ये टिंडर या बम्बल डेट नहीं है, ये लिटरली एक शादी है. जब आप इस तरह के क्राफ्ट से जुड़ते हैं, तो कोई भी क्राफ्ट, आप कोई भी काम करें, तो वहां सिर्फ और सिर्फ पैसा आपका मोटिव नहीं होना चाहिए. अगर आपका नाम किसी चीज के साथ जुड़ रहा है तो कम से कम अपनी इतनी इज्जत करिए कि आपका जो नाम जुड़े तो सामने वाले को पता हो कि ओ, दर्पण का नाम इसके साथ एसोसिएटेड है. I know that I'm going to be watching or listening to absolutely great content.
That's the kind of, you know, passion that is needed for this particular field. अगर आप Absolutely. भाषा किसी भाषा में भी बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप करंट बुक्स उठाकर पढ़िए, लेकिन आप कम से कम उस भाषा का थोड़ा बहुत साहित्य पढ़ लीजिए। एंड जैसे कि मैंने कहा, हिंदी जो लिखी जाती है उसका उच्चारण भी वही होता है। अभी जो लिखी जा रही है वो नहीं, वो तो बिल्कुल ही गलत है। लेकिन अगर आप पुराना साहित्य पढ़ेंगे या आप पुराने लोगों, आप पुरानी फ़िल्में ही देख लीजिए, वहाँ उस वक़्त की बिल्कुल, हिंदी, उस वक़्त बिल्कुल। के गाने एज़ कंपेयर्ड टू टुडे, ठीक है, एवरीथिंग इन लाइफ इवॉल्व्स, पीपल इवॉल्व, you know, businesses evolve, crafts evolve, languages evolve, बट एवोल्यूशन ये नहीं होना चाहिए कि भाई कोई गलत तरह का एवोल्यूशन हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में हम गलत तरह का एवोल्यूशन हमने देखा है, स्पेशली इसकी लैंग्वेज का। इंग्लिश तो खैर हमारे यहाँ बहुत अलग तरह से, बट इंग्लिश के बारे में मैं उतनी चिंता नहीं करती हूँ, बिकॉज मेरा ये मानना है कि अगर कोई इंसान इंग्लिश गलत बोल रहा है, इसका मतलब कि उसकी एक्सपर्टीज किसी दूसरी लैंग्वेज में है, which is Absolutely. quite, मगर कोई इंग्लिश गलत बोले तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। वह हिंदी की आप चाहे जितनी ही टांग तोड़ लें, कोई कुछ नहीं Correct. बोलेगा आप, यू नो। सो इट्स दैट, Absolutely. द पॉइंट इज कि आप कुछ भी करिए, ये हमेशा ध्यान रखिए कि वो आप कर रहे हैं। तो अगर आपको कुछ करना है तो कम से कम उसमें इतना इन्वॉल्व होके करिए उसको। एक घंटे का रिकॉर्डिंग सेशन मत मानिए, उसमें आप बिल्कुल। किस तरह से आप इमोट कर रहे हैं, किस वर्ड पे। अब जैसे अगर आप संयुक्त अक्षर की बात करें, तो एक बहुत, इट्स अ रूल ऑफ थंब, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, ये मॉम और डैड से ये मुझे मिला है कि संयुक्त अक्षर जब आप प्रोनाउंस करते हैं तो उसके पहले वाले अक्षर पे जोर पड़ता है, एम्फेसिस, you know, but nobody takes care of that anymore. I can't think of a word immediately to tell you, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, these nuances are what make a language beautiful. आप उसको किस तरह से बोल रहे हैं, आप किस तरह से उच्चारण कर रहे हैं। फिर आती है बात अबाउट इंक्लूजन ऑफ, कि दूसरी भाषा के टर्म्स जो हैं वो जुड़ते जा रहे हैं इन हिंदी एज अ लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, आप न्यूज चैनल्स में देखेंगे एक टर्म बहुत ज्यादा यूज होता है, ताबड़तोड़। ताबड़तोड़। There is no such term in Hindi. There is a Marathi word term called tabadtop, which means quickly, on the double. Quickly. एक फिल्म आई थी विद करीना कपूर एंड पीपल, उसमें एक गाना था जिसमें ये ताबड़तोड़ यूज हुआ था और वहां से ये अब प्रचलित हो गया। हिंदी में ये कोई टर्म ही नहीं है और ताबड़तोड़ भी सही नहीं है। अगर आप चलिए मराठी का भी वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसको तो सही यूज करिए कम से कम, ताबड़तोड़ तो बोलिए। तो इट्स लिटरली दैट कि किसी को मतलब दुख ये होता है कि अब बेसिकली किसी को नॉर्मलाइजेशन हो गया है, हाँ, नॉर्मलाइजेशन हो गया है। गलत ही सही हो गया है। तो हम क्या छोड़ के जा रहे हैं अपने आने वाले जनरेशंस के लिए? ना आई इंग्लिश थिंक इट्स सही, अ ना वेरी हिंदी इंपॉर्टेंट सही। पॉइंट। या या इट हाँ, इज। भाषा या सो इम्पोर्टेंट क्योंकि योर लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ is a medium of your communication, or to develop a love for the language is such a fantastic passion to have, and it should be a way of your life. आपने एग्जाम्पल दिया अभी, मुझे अचानक याद आया, अगेन यू नो, रोजमर्रा की जिंदगी में हम ये सुनते हैं, टीवी पर सुनते हैं, फिल्मों में सुनते हैं, मद्देनजर रखते हुए। अब जैसे अंग्रेजी में अगर आप कहें आई विल रिवर्ट बैक टू यू, तो लोग आपको करेक्ट करेंगे कि भाई रिवर्ट के अंदर ही बैक आ गया है। रिवर्ट का मतलब ये है कि मैं आपको बताऊंगा। तो या अगर आप नहीं कहेंगे मैं आपको बताऊंगा, ऐसा तो नहीं होता है। उसी तरह मद्देनजर में रखते हुए आ गया है। या तो आपको ये to add to what you're saying, actually revert is also an incorrect term. Revert basically means going back to your previous or original state. The correct absolutely, term, that it's an incorrect usage when we use yes, it in yeah, but emails to say that I'll get yes, back to you. या सो रिस्पॉन्ड या रिप्लाई सही टर्म है। और बहुत से जैसे Absolutely. मद्देनजर रखते हुए बावजूद भी, बावजूद भी, शायद जबकि से, बावजूद इन इटसेल्फ इज अ कंप्लीट टर्म, शायद इन इटसेल्फ इज अ कंप्लीट टर्म। शायद से नहीं होता है, आप मे बी विद थोड़ी बोलते हैं, आप मे बी बिल्कुल, बोलते हैं बिल्कुल, अंग्रेजी में। एब्सोल्युटली। तो ये मतलब जज़्बा और जज़्बातों जज्बातों जज़्बातों देयर इज नो जज़्बा सिंगुलर होता है, जज़्बात प्लुरल होते हैं। तो आप मेरे जज़्बात के साथ मत खेलिए,
आप मेरे जज़्बातों के साथ मत खेलिए इज़ इनकरेक्ट, बट वो नॉर्मलाइज़ हो गया है। हो गया। कई चीज़ें ऐसी नॉर्मलाइज़ हो गई हैं तो लोगों को रियलाइज़ ही नहीं होता है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, प्रोबेबली इवन द लिसनर डज़न्ट नो एनी बेटर। या But I think as voice artists or as people who are paid so handsomely, it's a privilege that we get paid to speak. I always tell people almost everyone on this earth can speak, besides people जो किसी कारणवश मूक हैं, जो म्यूट हैं, बट उसके अलावा हम सब बोल पाते हैं। तो या उनमें से बहुत कम लोग हैं जिनको बोलने, जो हमारा व्यवसाय है, बोलने से हमारी रोटी चलती है, हमारी ज़िंदगी चलती है। तो जी वो उस बोलने में एक तो जज़्बात आते हैं, दूसरी भाषा आती है। तो भाषा को लेकर अगर आप सीरियस नहीं हैं, सिंसियर नहीं, इफ यू आर टेकिंग इट आप उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे। मैं देखता हूँ ना नुपुर, इतना हर आए दिन एस्पायरिंग आर्टिस्ट से मिलते हैं, कभी-कभी ट्रेनिंग वगैरह भी करते हैं, तो उसमें देखते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपकी भाषा सही नहीं है, हिंदी, तो आपकी कितनी भी अच्छी आवाज़ हो, कितनी बार होता है, ये मैं लाइन कई बार कहता हूँ नुपुर, मैंने बहुत गज़ब की आवाज़ों को माइक के सामने धराशायी होते हुए देखा है। क्योंकि आवाज़ें कितनी भी अच्छी हो, जब फ का फ निकलता है, वो ज का ज़ निकलता है, ब का भ, तो फिर वो खत्म हो जाती है बात। अगर आप, या इफ यू आर लुकिंग एट गेटिंग इनटू द वॉइस इंडस्ट्री, सो एंड यू आर टॉकिंग टू समबडी who probably is on the other side. She is the one who is engaging with voices as their client in a way. या तो या सो और ये आपको कह रही हैं कितना ज़रूरी है भाषा पे काम करना। या एक्चुअली अक्सर ये भी मैंने देखा है, जैसे लोग हिंदुस्तानी बोलते हैं तो जस्ट टू ग्लैमराइज सर्टेन अल्फाबेट्स उसमें हाँ। वो नुक्ता लगा देंगे। खाना होता है, जो आप खाते हैं, वो खाना नहीं होता है। खाना मीन्स अ स्लॉट, अ स्पेस। तो उसको नहीं, मैं खाना खा रहा था। भई खाना नहीं होता है, आप ये खा रहे बहुत थे तो होता खाना, वो खाना है। बहुत से मतलब ऐसे अननेसेसरी नहीं एडिशंस होता है, करके जैसे होता है ना खुदा, खुदा होता है डग, कोई चीज़ डग खुदाई होती है, और खुदा होता है ऊपर वाला। ऊपर वाला। तो या एक नुक्ते से कितना फ़र्क पड़ जाता है, पर अगर हम, और ये कितनी बार होता है, लोग अनायास बोले जा रहे हैं क्योंकि उन्हें एहसास ही नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। या और आई थिंक दैट माइंडफुलनेस कम्स ओनली विद एजुकेशन, एब्सोल्युटली, एंड एब्सोल्युटली। दैट एजुकेशन कैनॉट बी अ one day 2 day workshop of the language. No, 1 day 2 day can tell you, a 1 or 2 day workshop is helpful to show you the mirror. या वो बहुत ज़रूरी है, वो बड़ा ज़रूरी है कि उस 1-2 दिन में आपसे अगर पन्ने पढ़वाए जाएँ, तो आपको जो है दर्पण दिखाई देगा। देखिए मेरे नाम में ण है, पर अंग्रेज़ी में तो ण का साउंड ही नहीं है, तो दर्पण हो गया है। बट तो बड़ा ज़रूरी है कि क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे हैं, अगला सवाल मैं यही पूछने वाला हूँ आपसे, कि किसी ने पूछा कि हमें टिप्स दीजिए कि हम अपनी भाषा पे काम कैसे करें? कि हमें काम करना है, तो अगर इफ वी कैन लुक एट सम प्रैक्टिकल ways to help them over a period of time develop a better sense of the language and a better understanding of Hindi. जी। देखिए, अगर आप प्राइमरीली हिंदी स्पीकर नहीं हैं, या अगर आप हैं भी, लेकिन घर में आपके जो है साफ तरह से हिंदी नहीं बोली जाती, ऐसा अगर आपको लगता है, तो मेरा डेफ़िनेटली, और जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि पुराने आप साहित्य को उठा के पढ़ लीजिए। बहुत सारे फ़िक्शन, नॉन फ़िक्शन नॉवेल्स हैं, आप पुरानी फ़िल्में भी देख सकते हैं वहाँ। एंड इफ यू आर पेइंग अटेंशन टू द लैंग्वेज, अगर आपका ध्यान और फ़ोकस आपका लैंग्वेज पर है, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आजकल कौन से ऐसे लफ्ज़ हैं जो गलत, जिनका उच्चारण गलत तरह से होता है, और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि पहले अलग तरह से बोले जाते थे। तो आई थिंक, बिकॉज़ अनफॉर्च्युनेटली इस इंडस्ट्री में हुआ ये है दैट देयर हैज़ नॉट एक तरह का फ़ॉर्म्युलेटेड कोर्स नहीं है। एंड जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। बहुत सख्त ज़रूरत है, नॉट जस्ट बिल्कुल, फॉर वॉइस बिल्कुल। आर्टिस्ट दर्पण, बट इवन फॉर राइटर्स, डबिंग डायरेक्टर्स। मैं एक छोटा-सा आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मैं काफ़ी छोटी थी एंड आई वाज़ डबिंग सम कंटेंट फॉर समवन दैट वाज़ नोन टू अस। और उसमें देयर वर 2 पीपल, मतलब देयर वाज़ अनदर किड हू वाज़ डबिंग विद मी। किड क्या, मुझसे थोड़ा बड़ा था। एंड था ये कि वो पढ़ा रहा है और मैं पढ़ रही हूँ। तो वो ऐसे बोले जा रहे हैं फलाना, फलाना, फलाना गणेश, और मैं साथ में, उसके इमीडिएटली बाद मेरी लाइन थी, तो मैं बोल रही हूँ फलाना, फलाना, फलाना गणेश। तो डैड वाज़ एट द कंसोल,
रिकॉर्डिंग जो चल रही थी, उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा भाई तुम गलत पढ़ा रहे हो और ये सही पढ़ रही है। सो इट्स लिटरली दैट, बिकॉज ठीक है आप बोलचाल की भाषा में, जैसे आपने कहा आपका नाम है दर्पण, आपका नाम दर्पण नहीं है, वैसे ही गणेश होता है, गणेश नहीं होता है। तो Correct. ऐसे ऐसी बहुत सी चीजें हैं। आपको अगर लिखी हुई स्क्रिप्ट भी सही मिले, एक तो आजकल तो रोमनाइज स्क्रिप्ट्स हाथ में आती हैं, चलिए Correct. इट हेल्प्स जिनको कि हर किसी को देवनागरी पढ़नी नहीं आती, तो चलिए वो समझना। लेकिन अगर आपके हाथ में हिंदी देवनागरी में लिखी हुई स्क्रिप्ट है, तो हम लिखते आज भी उसको न ही हैं, हम लिखेंगे तो हम दर्पण ही लिखेंगे। तो कम से कम बिल्कुल जो लिखा है वो प्रोनाउंस कीजिए, वो बोलिए, तो आप सही बोलेंगे। और जो नहीं लिखा है, और जैसे अगर हिंदी लिखा है और ऊपर बिंदु है, तो फिर उसको हिंदी ही बोलिए, वो हिंदी मत बोलिए उसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक एक और जो बड़ी दिक्कत आती है वो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग में, क्योंकि अगर आपको भाषा की अगेन समझ नहीं है, यही यही होता है चक्कर। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू वन थिंग, व्हेन यू आर इग्नोरेंट, सो ignorance will always lead you to do things without even understanding कि आप गलत कर रहे हैं। तो That's right. स्त्रीलिंग पुलिंग की क्या, अभी कुछ दिन पहले मैं एक रेडियो पर प्रोमो सुन रहा था, जिंदगी में हार और जीत तो चलता रहता है। अच्छा, ये पूरी पूरी जितना जितना बेस था आवाज में सब डाल के भाई साहब ने बोला, और प्रोड्यूसर ने रिकॉर्ड किया, उस रेडियो स्टेशन पर दिन में सैकड़ों बार प्ले हो रहा है, और वो एंड में आ रहा था इंडिया ब्लू ब्लीड्स, इंडिया हार गई थी क्रिकेट का, क्या होता है ब्लीड ब्लू, वी ब्लीड ब्लू और समथिंग लाइक दैट। और Yes. माय हार्ट वाज ब्लीडिंग कि यार वो हर 10 मिनट में मैं गाड़ी चला रहा हूँ, जिंदगी में हार और जीत तो चलता रहता है। तो देखिए ये एक लाइन में कितना समझ की बात है ना रूपुर के, बिल्कुल। पुलिंग क्यों नहीं है और स्त्रीलिंग क्यों है, क्योंकि हार, जिंदगी में हार और जीत तो चलती रहती है। हाँ, जिंदगी में हार और जीत का सिलसिला तो चलता चलता रहता है, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट सिलसिला बन जाता है। है। तो ये आई थिंक ये छोटी सी चीज है नुपुर, मगर ऐसा कितना होता है ना जहाँ पर ये अनायासी लोग गलत बोल देते हैं। बिल्कुल। और देखिए हिंदी क्या है, हिंदी इज अ वेरी जेंडर स्पेसिफिक लैंग्वेज। हर चीज को हर ऑब्जेक्ट को एक जेंडराइज, बट वो भाषा वैसी है हमारी, मतलब हिंदी निकली संस्कृत से है। तो लाइक इंग्लिश फॉर एग्जाम्पल इज अ जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, राइट, फॉर इंस्टेंस। तो एक तो ये गलत जेंडर, जैसे आप देखेंगे घी, हालांकि उसमें ई की मात्रा लगी है, लेकिन घी होती नहीं है, घी होता है। ये होता है। दही, उसमें भी ई की मात्रा लगी है, लेकिन दही होती नहीं है, दही होता है। हाँ, बट दही की आप लस्सी बना लेंगे तो लस्सी होती है। बिल्कुल इट्स बिल्कुल। इट्स लिटरली लाइक दैट। और खास तौर से अगर आप देखेंगे तो जब हम इंग्लिश टर्म्स को, स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ डबिंग, जब हम इंग्लिश के टर्म्स को हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, तो देयर इज वन रूल ऑफ थंब कि हिंदी में उस चीज पे जो जेंडर स्पेसिफिकेशन लगेगा वो ही आप इंग्लिश में लगा दीजिए। तो अगर आप गेंद की जगह बॉल यूज कर रहे हैं, तो हाँ जी। मेरी बॉल है आप बोल सकते हैं। हालांकि हम्म। मेरा बॉल भी उतना इनकरेक्ट नहीं होगा एज कंपेयर टू सम ऑफ द अदर टर्म्स। तो ओके। ये चीजें अगर राइटर्स भी ध्यान में रखें कि अगर आप इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में कर रहे हैं, तो एलोकेट दैट सेम जेंडर टू इट जो कि हिंदी टर्म का है। तो करेक्ट। बेड अगर आप कह रहे हैं, तो मेरा बेड है, मेरी बेड नहीं होगा, क्योंकि आप करेक्ट। बिस्तर कहते हैं करेक्ट। ना उसको। मेरा आसन या मेरा बिस्तर, आप मेरी बिस्तर या मेरी बेड, मेरी आसन तो नहीं बोलेंगे, आप मेरा बोलेंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल दैट्स द रूल ऑफ थंब बिटवीन द जेंडर एलोकेशंस पर से। बिल्कुल बिल्कुल। एब्सोल्युटली, आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड किसी ने मेरी अचानक नज़र पड़ी कमेंट्स पर, शुरुआत में किसी ने पूछा था कि ये फल होता है या फूल होता है या फूल होता है, तो आई गेस आपको उसका आंसर मिल गया। अच्छा, जी। एक और बहुत कॉमनली, एक बहुत, ये तो इतना कॉमन है, सफलता और सफलता, तो ये तो इतना ज़्यादा कॉमन है कि आई थिंक सैकड़ों इंस्टेंसेस है जहाँ पर क्लाइंट कहता है आर्टिस्ट से, दिस डजंट साउंड राइट, से सफलता। सो दैट इज सो राइट। या हाँ, तो ये तो अब इसमें द ओनली वे टू फाइट
this darkness of ignorance is to light the lamp of knowledge. और जितनी भी एग्जाम्पल्स अभी नूपुर दे रही हैं या हम जो बात कर रहे हैं, इस समस्या का निवारण अगर कहें आप, तो वो एक ही है, वो कोई टिप्स से नहीं होगा. देयर आर नो टिप्स, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट नहीं है कि यहाँ पर टिप्स मिले. यहाँ पर आपको, इन्होंने कहा, शादी करनी है भाषा से. तो आप ये सोचेंगे कि यार मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन रही हूँ या बन रहा हूँ, और मुझे आप जल्दी से बता दीजिए मैं लैंग्वेज को क्या करूँ, हाउ डू आई जस्ट वर्क ऑन इट. डजंट वर्क लाइक दैट. हमारी इंडस्ट्री में ही इतने सारे इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स हैं. जो नॉन हिंदी भाषी लोग हैं, हमारे जो आज के सबसे बड़े दिग्गज कलाकारों में से हैं, और उन्होंने अपनी हिंदी पर इतना बढ़िया काम किया और आज इतनी सशक्त हिंदी, एकदम मजबूत, बहुत अच्छी प्यारी हिंदी बोलते हैं. और कितने बड़े बड़े नाम हैं, अभी मैं नाम नहीं लूँगा, पर आप जानते हैं मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, जो चाहे महाराष्ट्रियन हैं, बंगाली हैं, गुजराती हैं मूलतः, मगर वो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं. ना सिर्फ बोलते हैं बल्कि आज इंडस्ट्री लीडर्स हैं. तो ये छोटी-छोटी चीज़ें, जैसे एक और चीज़ नूपुर जो जिस पे मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा इलैबोरेट करें. मेरे लिए बहुत बड़ा एक पेट पीव है, बहुत बड़ी पेट पीव है ये बात, द डिफरेंस बिटवीन है एंड हैं. इसमें तो मतलब ज़िंदगी निकल जाएगी. और मैं प्रणाम करता हूँ कई बार स्टूडियो में कि बंधु यार, अब मैं क्या करूँ? मैं जितना लेमैन टर्म्स में समझा देता हूँ, सिंगुलर, प्लूरल, आप, तू, ये सारे जो एनालॉजीज़ हैं, पर प्लीज़ आप नूपुर इस बारे में कहिए ना. है और हैं लोगों से कहिए कि जो वॉइस आर्टिस्ट या एस्पायरिंग देख रहे हैं, कि कितना इम्पोर्टेंट है टू गेट योर है एंड हैं राइट. जी, बहुत दिस अगेन दिस इज अ पेट पीव ऑफ माइन एज वेल दर्पण, बिकॉज देखिए बहुत ही सिंपल है. सिंगुलर अगर आप बोल रहे हैं तो वो है होता है, ह पे ए की मात्रा, और अगर प्लूरल आप बोल रहे हैं तो वो हैं होता है. या फिर अगर आप ऑनरिफिक्स की बात करें, जहां आप किसी बड़े या बुजुर्ग को एड्रेस कर रहे हैं, तो जहां आपके साथ हैं लगेगा कि आप कैसे हैं. या अगर आप किसी छोटे से बात कर रहे हैं तो वो ऑफ कोर्स तुम कैसे हो वो हो जाएगा. बट दिस इज अ क्लासिक डिफरेंस कि सिंगुलर और प्लूरल में उस एक बिंदु का फर्क होता है. तो अगर आप कह रहे हैं कि भाई ये कैसा है या ये क्या है, या हम ऐसे ही हैं, अगर आप हम बोल रहे हैं. अगर जैसे आप देखेंगे कि यूपी और बिहार में लोग अपने आप को, खुद को एज हम एड्रेस करते हैं. इनफैक्ट जब मैं अपने परिवार वालों से बात करती हूँ, हम आपस में घर में हम यूज करते हैं कि अम्मा हम जा रहे हैं, अम्मा हम आ रहे हैं, समथिंग लाइक दैट. तो जब हम बोल रहे हैं तो वो है लगता है, उसके साथ है नहीं लगता है. लेकिन अगर मैं बोलूंगी मैं आ रही हूँ या वो आ रहा है, तब है लगेगा. तो ये बहुत ज्यादा, लेकिन इसको एंड मुझे ऑनेस्टली समझ में नहीं आता कि ये इट्स नॉट रॉकेट साइंस, ये बहुत ही सिंपल सी बात है. लेकिन जब से हिंदी को बहुत पॉपुलरली रोमनाइज कर दिया गया है, जब इन मोर पॉपुलर कल्चर रोमनाइज्ड हिंदी हैज बीन रिटन एंड रेड अक्रॉस, तो वो HAI को HAIN लिख देते हैं. दिस वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन इनफैक्ट नूपुर, क्योंकि इस बारे में भी कुछ लोग लिख रहे हैं कि देवनागरी में नहीं लिखते, रोमन में लिखते हैं. तो अगर आपकी हिंदी की समझ या जो हिंदी से पहचान है वो रोमन में लिखी हुई हिंदी से हो रही है, देन यू आर इन बिग ट्रबल, वेरी बिग ट्रबल. तो आगे द रोड इज वेरी रॉकी. आपकी शुरुआत हिंदी की होनी चाहिए, हिंदी की जो लिपि है उसमें, और उसके हम देवनागरी में भी पढ़ पाते हैं, और आज मार्केट की डिमांड ऐसी है कि हमें रोमन में भी आता है, हम उसको भी धड़ल्ले से पढ़ लेते हैं. पर अगर अपनी शुरुआत ही रोमन से की होती है, क्योंकि रोमन में आपको जब KE लिखते हैं तो वो के है या की है, अगर आप ही को नहीं पता तो आप तो जो लिखा है अपने मन से पढ़ देंगे. मगर जब हिंदी में देवनागरी में लिखा होता है तो की, और बड़ी की मात्रा भी है, छोटी भी है, ए की मात्रा भी है. तो इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग टू डू. सो would you recommend that people should be very fluent in the right lipi also? जी, देखिए, हालांकि ये कहना कि everybody should be very fluent in the right lipi, that would be an ideal scenario.
बिकॉज तब आपका प्रोनाउंसिएशन जो है सही होगा। हालांकि जो लोग रोमन में लिख रहे हैं, आई मीन आई वुड वांट टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, कि अगर आप रोमन में लिख रहे हैं तो कम से कम पे अटेंशन टू द वर्ड दैट यू आर राइटिंग। जैसे अगर आपको जागरण लिखना है, जस्ट करेक्ट, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, तो JAGRAN मत लिखिए, उसको थोड़ा सा एफर्ट और डालिए, JAA करिए और एन के नीचे डॉट डाल दीजिए। आई थिंक देर आर सर्टन कैरेक्टर्स, आई एम सॉरी, आई एम नॉट वेरी वेल वर्स्ड विद देम राइट नाउ, बट ऐसे कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं वेयर इन द इंग्लिश लैंग्वेज कि अगर आपको न का न प्रोनाउंसिएशन चाहिए तो देर इज अ, यू नो, आई थिंक अ डॉट और अ डैश दैट यू कैन पुट अंडर द अल्फाबेट या ओवर द अल्फाबेट। एक क्विक एग्जांपल जैसे आपको देती हूँ, हमारे एक बहुत ही मतलब नोन वॉइस परफॉर्मर हैं, फ्रांसवा, ऑफ right? कोर्स, But the way that his name is written, there is a little bit of a Rafe under the C. That's what makes the pronunciation different. Correct? तो करेक्ट, इंग्लिश में आप ये जानने की जहमत इतनी उठा लेते हैं, इतनी तकलीफ करते हैं, हिंदी में भी थोड़ा सा कर लीजिए, बिकॉज आपकी रोजी रोटी तो इसी से चल रही है। सो इट्स करेक्ट, दीज थिंग्स, इवन फॉर पीपल हु आर राइटिंग, कम से कम उतना इंडिकेशन दे दीजिए कि ये इस रोमन में लिखे हुए इस हिंदी वर्ड का एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। अगर आप यादें लिख रहे हैं, आई नो थोड़ा स्ट्रेच्ड लगता है, एंड डोंट थिंक ऑफ इट एज टेक्स्ट लैंग्वेज क्योंकि, और SMS लैंग्वेज, क्योंकि वो तो एकदम झटपट होती है, विच इज अनदर वन ऑफ माई पीव, दो शॉर्टकट्स। बट अगर आप यादें लिख रहे हैं एंड यू आर राइटिंग इट इन यू नो द इंग्लिश लिपि, so write YAADEIN. That, IN, एब्सोल्युटली, yeah, that makes it yadein. Don't just leave it a YADEN or YADE, something of that sort, जो गलत लिखा जाता, because वेरी जो वेरी लिखा इंपॉर्टेंट होगा, यार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अनूपुर, ये तो बिल्कुल सो सो ऑन पॉइंट, सो प्रैक्टिकल एवरी डे, हर रोज yes, लोग लिख रहे हैं ना, हर रोज। बिल्कुल बिल्कुल। अब बच्चे हमारे अगर इंग्लिश गलत बोलते हैं तो उनको भी रेप्रिमांड देम कि अरे भाई ये नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वैसे। थोड़ा सा जो अपने देश की जो भाषा है, और स्पेशली इफ इट्स योर प्रोफेशन, देन फॉर योर ओन बेटरमेंट एंड फॉर योर यू नो ओन सक्सेस, ये जरूरी है कि आप उस पर भी उतना ध्यान दें। हाँ, बिकॉज अगर ध्यान आप, दें, दैट्स द वर्ड, हाँ ध्यान दें। हाँ, बिकॉज अगर आप किसी भी स्टॉलवर्ट को देखें, हु इज इन यू नो अ स्टॉलवर्ट इन द वॉइस इंडस्ट्री और अ ग्रेट राइटर, दे हैव पेड दैट मच, उन्होंने उतनी मेहनत की है उस भाषा पे, अपने उच्चारण पे, उसको पढ़ने में, उसके बारे में जानने में, दे हैव डन इट, एंड तब जाकर के दे हैव रीच्ड दीज हाइट्स। बिकॉज जब भाषा, व्हेन इट्स स्पोकन इन इट्स नेचुरल फ्लो, इट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। मतलब मैं आपसे एब्सोल्युटली, बता रही हूँ, आई एम गोइंग बैक टू लखनऊ अगेन। मैं जब लखनऊ गई थी द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, आई ऑल आई वाज डूइंग वाज टॉकिंग टू पीपल। मतलब वो एक इतना सा भीख मांगने वाला बच्चा भी, इतनी साफ भाषा थी उसकी, आई वाज लाइक माय गॉड, आई शुड मूव हियर। ये दिस इज ब्यूटीफुल, इट वाज एब्सोल्युटली, रियली सो अमेजिंग। एंड फॉर समवन हु एंजॉयज लैंग्वेज, मतलब आप सोचिए, अगर आप लैंग्वेज एंजॉय करें, या आपकी जो अपनी मातृभाषा है, कोई आपसे बोले हु इज अ नॉन नेटिव स्पीकर और सही बोले, तो आप एकदम प्रफुल्लित हो जाएंगे, यू विल फील सो हैप्पी। इट्स द सेम विद एनी लैंग्वेज दैट यू स्पीक, एंड एब्सोल्युटली। स्पेशली हिंदी। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे एक छोटी-सी बात याद आई जब आपने कहा कि आजकल बच्चे भी, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट कि बच्चों में भी ये इनकलकेट किया जाए। मेरा बेटा जब छोटा था तो मुझे तो शुरू से ही भाषा को लेकर, हिंदी भाषा को लेकर बड़ा एक चस्का रहा है कि आई ऑलवेज़ बीन इन लव विद द लैंग्वेज। तो मुझे याद है जब वो छोटा था तो हमने उसे सिखाया था कि यार ये, क्योंकि बम्बई की पैदाइश है, तो वो बाजू में, आपके बाजू में है, तो बचपन से ही हमने उसे सिखाया था कि बाजू नहीं बगल होता है। बगल होता है। तो फनीली छोटा बच्चा था तो ही वुड करेक्ट पीपल, कोई कहता था कि तुम्हारे बाजू में, तो कहता बाजू नहीं बगल कहिए। तो दैट्स अ वेरी फनी थिंग जो हमें आज भी याद है। बट आई That's थिंक right. वहीं से शुरुआत होती है कि कोशिश कीजिए, देखिए भाषा, मुझे ऐसा लगता है नुपुर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट you have an option of choosing rich words, of Yeah. ensuring that they sound right, and you have the option of being ignorant and using words poorly and pronouncing them poorly, and it does not cost you anything more to choose the former. तो अच्छे शब्दों का चयन कीजिए,
और अच्छा उच्चारण कीजिए, उसमें आपके पैसे नहीं लगते हैं, ना टैक्स कटता है। बस ये है कि और मगर मगर आपको वक़्त देना पड़ेगा, तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, लोगों को आज वक़्त देना नहीं है। एवरीवन वांट्स It's like saying everyone wants to go to heaven, but obviously no one wants to No one die. wants to So die. I'm तो भाषा I'm going to add one more point to what you just said, Darpan, कि भाषा का जो आप चयन करते हैं, it's not that you have nothing to lose when you're choosing the easy way out or the instant coffee or the 2-minute Maggie noodle. You are actually putting your own reputation at stake. बिकॉज Absolutely. इन दिस इंडस्ट्री अगर आप हैं और आप सही भाषा, उतना आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें, सही भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं, तो उसमें वाहवाही आपकी ही होगी. इट्स जैसे कहते हैं, द इफ यू सी द back of the duck floating on water, it's everything is so calm, whereas the duck keeps pedaling underneath, जो कि आपको नजर नहीं आता. This is the Correct. case with all of us professionals, चाहे हम क्रिएटिव फील्ड्स में एसोसिएटेड हों या जहीं भी. स्ट्रगल किसी को नहीं दिखता, सक्सेस सबको दिखती है. बट जो सक्सेसफुल है उसने स्ट्रगल उतना या उससे ज्यादा किया होगा, अनइमेजिनेबल स्ट्रगल्स. दैट्स व्हाई देयर इज दैट पर्सन इज एंजॉयिंग दैट सक्सेस. डोंट एवर फॉरगेट दैट. क्यों? एंड स्पेशली क्रिएटिव फील्ड्स में देयर इज नो शॉर्टकट. देयर इज नो शॉर्टकट. अगर शॉर्टकट आप अपनाते भी हैं, देन आपका दैट प्रोफेशनल टर्म भी वो शॉर्टकट ही बन के रह जाएगा. वो लॉन्ग बिल्कुल, टर्म बिल्कुल। नहीं रहेगा आपके साथ. सो बिल्कुल। और या नो और आपने ये बात कही बड़ी अच्छी बात कही कि जो आज कहीं पर पहुँचे हैं, इन्होंने बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत की है और वो लाइक दैट एग्ज़ाम्पल दैट यू गिव, दे आर ऑल द टाइम पेडलिंग, वो आपको दिख नहीं रहा है। आई थिंक हिंदी भाषा को लेकर एक और चीज़ जो नूपुर मुझे लगती है, मैं चाहूँगा आपके व्यूज़ ऑन दैट, कि कितना इम्पोर्टेंट है कि यू शुड साउंड एफर्टलेस। आपको सहज साउंड करना ज़रूरी है कि आपको सुनकर मुझे लगे नहीं कि आप अच्छी हिंदी बोलने की कोशिश कर रहे हैं एंड यू आर बीइंग वेरी वेरी कॉन्शियस दैट आई वांट टू साउंड राइट। ये मैं कई बार देखता हूँ जो इंग्लिश स्पीकिंग आर्टिस्ट हैं, कहते नहीं आई कैन ऑल्सो डू इन हिंदी, और हिंदी भी करते हैं और वो हिंदी इतनी ज़्यादा, वो जिसको हम लोग कहते हैं ना मजाक में कि ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काटो, तो वैसा हो जाता है कि यार ये अरे आप तो आप ये मत समझिए, आप जो लोग देख रहे हैं, कि अगर आप हिंदी थोड़े दिन, अगर आप हिंदी भाषी नहीं हैं और आपको हिंदी में वॉइस ओवर्स करना है या हिंदी में डबिंग करनी है, तो आप जिद नहीं कर सकते कि मैंने सही तो कहा। जो सुनने वाला है उसको, हमको सुन के ही पता चल जाता है। यहाँ नूपुर शुक्ला यहाँ पर है, इन्होंने बहुत बड़ा एक अपनी ज़िंदगी का हिस्सा आवाज़ों को सुना है, प्रोफेशनल वॉइसेस को डायरेक्ट किया है, अप्रूव किया है, रिजेक्ट किया है। सो दिस इज़ द राइट बेंचमार्क, समवन लाइक हर। तो इन्हें सुन के पता चल जाता है 10-15 सेकंड में कि आपकी हिंदी सहज हिंदी है या आप बहुत कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो सुन के पता चल जाएगा और ऑडियंस को भी सुन के पता चल जाएगा। सो यू कांट फेक इट, यू कांट फेक इट। You सो can't. बट ये You बड़ा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल. आपने I आपने am completely in आपने agreement. फ्रांसुआ की बात की, तो माय हार्ट गोज़ आउट टू फ्रांसुआ, क्योंकि आई थिंक द अमाउंट ऑफ पीपल हु हैव कॉल्ड मी एंड सेड फ्रैंकोइस सर ने आपका नंबर दिया है, तो इफ आई कुड चार्ज $1 फॉर एवरी टाइम आई करेक्टेड दैट पर्सन कि भाई वो फ्रांसुआ है, आई वुड बी अ मिलियनेयर टुडे। Yes, I agree. I agree. I totally agree. I'm sure आपका नाम भी बहुत मिसप्रोनाउंस होता होगा, because the pronunciation of ण तो लोग भूल ही हाँ, चुके हैं. नहीं तो कोई तो भूल चुके हैं, सब अंग्रेजी में लिखते नहीं हैं, हिंदी में कोई बोलता नहीं है, yeah, और हाँ, वो तो एक तरह से पूरी तरह से गायब हो गया है। yeah, और yeah. तो खैर आई हैव फॉरगॉटन अबाउट इट बिकॉज़ देयर आर फार बिगर बैटल्स टू वरी अबाउट। Yes, that's true. That's very true. But I mean, I know that we are almost at time, Darpan. But you know what? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि you know it takes a lot for you to come up with ये thought आपके मन में आया कि किस तरह से हम, आई मीन आई नो फोकस था हिंदी पर, लेकिन भाषा का हम किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में, हम जब परफॉर्म करते हैं तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये आपने यू पुट टुगेदर दिस सेशन. एंड जब आपकी मेरी इस बारे में बात भी हुई थी, आई होप यू रिमेंबर हाउ एक्साइटेड आई वाज कि चलिए कोई तो प्लेटफॉर्म है जो
इस इशू को एड्रेस कर रहा है, जो इस I was यू so नो pleasantly taken aback, Nupur. I remember where I was when I made that call to you with a little trepidation. Ki, you might be a yaar. And you were excited like a little girl. You said, "What? पक्का वी आर डूइंग इट?" आई सेड आएंगे एंड क्योंकि मुझे बहुत पीड़ा होती है क्योंकि मैं हर रोज हर अगले दिन बहुत लोगों को देखता हूँ स्पेशली इन ट्रेनिंग्स के दौरान क्योंकि वो भी मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। उस दौरान मैं देखता हूँ इतने अच्छे टैलेंटेड लोग जिनकी बहुत प्यारी आवाज़ें हैं, बहुत अच्छी फिजिकल वॉइस है, ब्रॉडकास्ट वॉइस जैसा हम कहते हैं, यू नो दैट बहुत अच्छी ब्रॉडकास्ट वॉइस है और बहुत अच्छी इनहिबिशन बिल्कुल नहीं है, एक्ट भी बहुत अच्छा कर लेते हैं और एक इमोशनल कोशेंट अच्छा है, सब कुछ सही है, पर भाषा में मार खा जाते हैं एंड आई फील माई हार्ट गोज आउट टू देम क्योंकि मैं जानता हूँ मच एज आई वुड लव टू सी देम सक्सीड, आई नो दैट इफ दे डू नॉट गेट देयर लैंग्वेज राइट, हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो गाड़ी आपकी आगे बढ़ ही नहीं सकती है, आप कितना भी कुछ भी कर लें। और ये जब वो कहते हैं कि हमें बताइए हम क्या करें, हम कर लेंगे, और जब मैं उनसे कहता हूँ कि आप 1 साल या आप इस भाषा के साथ गुजारिए बिना किसी अपेक्षा के, बिना या किसी एक्सपेक्टेशन के, और ये आयुर्वेदिक या होम्योपैथी की तरह है, आपको पता नहीं चलेगा, आपको इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। और फिर धीरे-धीरे और सुनिए, जितना आप जो अच्छी भाषा बोलते हैं उनको सुनिए, क्योंकि सुन के ही हमने भी सीखी है जब हम छोटे से थे, हमारे परिवेश में जो लोग हिंदी बोलते थे या जो भी या नहीं बोलते थे उस वजह से कई बार वी आर अ सम टोटल ऑफ ऑल आवर एक्सपीरियंसेस इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज, द पीपल दैट वी लिसन टू, and you can't change your past, but you एब्सोल्युटली have the option of working on your future when it comes to the voice। और अगर आप 20-25 साल के ऊपर के हो गए हैं, it is going to take time क्योंकि that is how the human mind is wired। when you are 3 4 5 6 7 you can learn 10 languages झट से, तो वक्त लगता है, पर एंड अगर आप इस काम में आना चाहते हैं तो, and we have someone very very senior here, very senior, she spent a major part of her life doing this, and she is where she is because of her proficiency, and not just with the creative craft but also with the language, and she's here to tell you, give it time। एब्सोल्युटली गिव इट टाइम। ऑल्सो एक लास्ट छोटा सा पॉइंट मैं ये ऐड करूंगी कि अगर कोई जानकार आपको करेक्ट करता है, लुक एट इट एज अ लर्निंग। डोंट अपने ईगो पे बात मत ले लीजिए कि अरे यार मैं ही सही हूँ, मुझे कोई करेक्ट नहीं कर सकता। लुक एट इट एज अ लर्निंग, डोंट फील एम्बैरेस्ड, थैंक दैट पर्सन। अगर इफ यू वांट टू डिबेट, आप डिबेट भी कर सकते हैं कि अच्छा मेरा ये मानना है कि इसका ये उच्चारण होना चाहिए, देन दैट पर्सन कैन ऑल्सो गिव यू एन आर्ग्यूमेंट। सो you know be accepting of that kind of a feedback, be accepting of that। मतलब मुझे आज तक जब घर पे होती हूँ, मॉम डैड के साथ होती हूँ, कोई अगर शब्द गलत बोल दिया, तुरंत करेक्शन आ जाता है कि ये क्या बोल रही हो तुम, ये ऐसे नहीं है ऐसे होता है। एंड देन आई एम लाइक अच्छा पर ऐसे क्यों होता है, तो थोड़ा उसका एक्सप्लेन करिए, एक्सप्लेन, फिर वो बात जो है घर कर जाती है, अच्छा ये इसकी जो वजह है वो ये है, इस वजह से इसका प्रोनाउंसिएशन जो है इस तरह से। सो या बिल्कुल, जस्ट but again, I'm sure you will appreciate that not everyone is blessed to have that kind of a family environment। तो ज़्यादातर लोग जो हिंदी भाषा को लेकर जो थोड़े कमज़ोर हैं, जो भाषा, तो उनके लिए तो फिर यही है कि आप हसल कीजिए, यू हैव टू हसल, यू कैन नॉट फाइंड अ फैमिली जहाँ पर सब अच्छी हिंदी बोलते हैं, ये तो आपको जी मिलेगा नहीं अगर आपके पास अभी नहीं है। मेक गुड चॉइसेस टुडे, ढूँढने पर भगवान मिल जाते हैं यार गूगल पर। आप यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं, इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, अच्छे-अच्छे पॉडकास्ट हैं, कुछ बड़े कमाल की हिंदी बोलने वाले न्यूज़ एंकर्स हैं। फॉरगेट देयर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उनकी हिंदी सुनिए, पॉडकास्ट सुनिए, अच्छा-अच्छा कंटेंट सुनिए, कितने लोग हैं डॉक्यूमेंट्रीज़ में बड़ी अच्छी हिंदी बोलते हैं। तो जी everything is there around you, but you need to seek, and you need to एब्सोल्युटली seek and you need to hustle, and do not forget one thing guys, that the world does not owe you anything, even when it comes to the language। ये मत, इन्होंने कितनी अच्छी बात बोली कि ईगो पे मत लीजिए, ईगो को तो वैसे भी आपको स्टूडियो के बाहर जूते के स्टैंड में आपको छोड़ के आना चाहिए अंदर। और मैं खुद मैंने खुद बड़ा संघर्ष किया है, चाहे वो हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, और कभी इसको ना अपने अभिमान पे लिया है ना स्वाभिमान पे लिया है, कुछ नहीं लिया है, और सीखता गया। जो है और हैं की बात की मुझे याद है, शुरुआत में करियर के शुरुआती दौर में मैं खुद बड़ा कंफ्यूज रहता था। तो द पॉइंट इज, आई हंग ऑन, या you have to hang on and you have to tell yourself, I want to learn, and if you do that, you know there's no reason why हिंदी क्यों हिंदी आपकी सबसे
सबसे प्यारी दोस्त नहीं बन सकती है, इसका कोई कारण नहीं है। बिल्कुल। तो या सो लवली नुपुर, इतना इतना मज़ा आया, वी हैड सच अ इट मैं मेरा इतना मेरा दिल हल्का हो गया कि हमने हिंदी को लेकर बातें की। और जी। मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये थी दैट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है नुपुर, मैं अब आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन ये बताऊँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप इस मामले में बहुत सीनियर हैं। बहुत सीनियर इस मामले में इन टर्म्स ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज। और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं अंशुम अली झा, जी, शायद आप जी, ओह! जानते हो अंशु, मेरे बहुत मतलब मैं उनको इतना मानता हूँ हिंदी के मामले में। अगेन उनसे मैंने जी, इतना कुछ सीखा है, वो भी मेरे से थोड़े बड़े हैं मगर मैं उनके साथ मेरा इतना मोहब्बत का रिश्ता है और जी, इतना उनसे सीखता हूँ मैं। तो मैं आपको भी कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि उम्र में नहीं पर इन टर्म्स ऑफ तजुर्बा, तजुर्बे के तौर पर आपको इतना एक्सपीरियंस है। एंड थैंक यू। मेरी इतनी हैसियत नहीं है दैट आई कैन सिट विथ यू एंड टॉक अबाउट द लैंग्वेज, आई शुड जस्ट shut my mouth and listen, but you allowed me the little space to also talk, and it is a privilege, Nupur, and thank you so much. And on the 11th we are meeting, and all Yes, of you who are watching, if you are coming on the 11th for the grand finale, do come and say hi to Nupur Shukla. And in fact, that will be great. Shri Pradeep Ji Shukla will also be there. We are going to do a little felicitation for him, and we want to the new generation to know कि हमारी जो इंडस्ट्री है, वॉइसिंग इंडस्ट्री, वॉइस एक्टिंग इंडस्ट्री, ये आज की डबिंग से शुरू नहीं हुई है। इसकी बुनियाद 50-60 साल पहले रखी गई थी और उस बुनियाद के जो कुछ मुख्य स्तंभ हैं, उनमें से एक प्रदीप शुक्ला हैं। Thank you so much, Darpan. Thank you for having me. Thank you, Nupur.